आप लोगों के यहाँ आपकी जो फौज है, सेना है, लाखों की तादाद में कश्मीर में छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। मेरे बॉर्डर के ऊपर जो 2 मेरी पोस्टों पर अटैक हुए हैं, जिसमें 8 एक दफा परसों तरसों मारे गए, शहीद हुए और 3 आज शहीद हुए हैं। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश हैं। स्टॉप दिस दो नॉनसेंस। टॉक बात करें, दो टॉक बात करें। आपने कहा कि अमेरिका के साथ आप क्वाड में बैठे हैं, हम क्यों ना बैठे भाई, हम ताकतवर हैं इसलिए हम बैठे हैं। दोस्ती बराबर वालों से होती, आप समझिए, इसलिए हम साथ में बैठे हैं। आप नहीं हैं इसका मतलब आप बराबर में नहीं हैं। साधारण सा, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं पाकिस्तान की सरहदों की वायलेशन किसी तौर पे भी कबूल करने को तैयार नहीं। कि आपने सारी अपनी मईशत उठा के गिरवी रख दी है, आपके पल्ले कुछ बचा नहीं है, तो इसका मकसद ये सच की बुनियाद पर बातें हैं ना कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमें सब रब के आगे पेश होना है। भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है, वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है। वो कहते हैं ना, रख के देंगे आपको, ये मसला है। इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि कहीं भी लाउड स्पीकर, चाहे वो मंदिर में बजे, चाहे वो मस्जिद में बजे, अपनी प्रीमाइसेस से ज्यादा उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। इससे बेहतर और क्या चीज हो सकता है? आप बताइए, क्या सऊदी अरब में लाउड स्पीकर अलाउ है? क्या वहाँ के मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है? बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दी, उन्होंने फौरी रोकने का मुतालबा भी किया है। लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मोदी सरकार है वो इंतहा पसंदी को, फसाद को, लिसानियत को फरोग दिए चले जा रही है। क्यों? आपने बड़ा लाजिम सवाल पूछा है कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई और अमेरिका ने भारत की निंदा की। अमेरिका होता कौन है भारत की निंदा करने वाला? भारत देश के संविधान से चलता है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है, वो पाकिस्तान की तरह पिट्ठू देश नहीं है कि अमेरिका कुछ कहे और उस पर वो रिएक्ट करे। भारत अपना संविधान लेकर के चलता है, स्वतंत्र देश है, गणराज्य है। इसलिए भारत को कोई निंदा करे, कोई कुछ कहे, उससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है, नियम कानून से चल रहा है। और जो कोई भी इस देश में गंदगी फैलाएगा, जो कोई भी इस देश में अतिक्रमण करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, उसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है जो हो रहा है वहाँ पे? दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़ा, किसी पे जुल्म हो रहा है, तो ये सही हो रहा है? आप मतलब आप इसके साथ अग्री कर रहे हैं उसके साथ? सरकारी जमीन पर कब्जे को आप जुल्म कहेंगे? हम आपके मकान पर कब्जा कर लें, क्या आप मुझे नहीं भगाएंगे? चलें शाह साहब, गुलाम मोहम्मद शाह साहब, ये सरकार की जो ये कहानी सुना रहे हैं नीरज, क्या ऐसे मामला ये है? ठीक है, गुलाम मोहम्मद शाह साहब। जी, मैं नीरज जी, पहले तो आपने कहा ना कि अमेरिका होता कौन है। अमेरिका वो है जिसके साथ आप क्वाड में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस होती तो इलेक्शंस के करीब आते ही इनको ये सारी चीजें नजर आती हैं, एंटी मुस्लिम कार्ड, एंटी पाकिस्तान कार्ड। और ये मैं नहीं कह रहा, आप कांग्रेस के स्टेटमेंट्स कश्मीर में भी जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया, ये सारी चीजें इनकी ये चलेंगी। आपने कहा कि अमेरिका के साथ आप क्वाड में बैठे हैं, हम क्यों ना बैठे भाई, हम ताकतवर हैं इसलिए हम बैठे हैं। दोस्ती बराबर वालों से होती, आप समझिए, इसलिए हम साथ में बैठे हैं। आप नहीं हैं इसका मतलब आप बराबर में नहीं हैं। साधारण सा, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप हमेशा भाई आपसे हमें कोई शौक भी नहीं है क्वाड में बैठने का। जब आप कश्मीर के साथ जुल्म बंद कर देंगे, आप तो उसके बाद भी तरले मिलते करते रहे कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो कायम रहने दीजिए। तो आप कौन किस बात की बोली है भाई? इमरान खान अब नहीं रहे, आप उनसे पूछिए, सत्ता में अब वो नहीं है, पूछिए कि कितनी बार मिन्नतें की कि भारत। अभी रिसेंटली इमरान खान का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि भारत कैसा अपना डेमोक्रेसी चलाता है, कैसे दादागिरी करके रखता है, कैसी तो वहाँ की व्यवस्था है। आपके प्रधानमंत्री ने कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा। इमरान खान का स्टेटमेंट अगर नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगा कि मुझे पता है। हम देखिए, हम पढ़ते भी हैं, हम अच्छी चीजों की तारीफ भी करते हैं। आप लोगों के यहाँ आपकी जो फौज है, सेना है, लाखों की तादाद में कश्मीर में बाकायदा निहत्ते कश्मीरियों पे छर्रे बरसा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, उनको शहीद किए चले जा रहे हैं। मत समझाइए, मत बताइए कि आप हिंदुस्तान को क्या करना है। हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आपने कहा कि मुसलमानों पर जुर्म होता है, आप भूल जाते हैं कि जितने मुसलमान आपके देश में नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा, कहीं ज्यादा इस देश में हैं। 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। आपकी पूरी जनसंख्या भी इसकी आधी से कम है। आप समझिए कि आप क्या हैं और हम क्या हैं और कितने मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में प्यार है, सिख और ईसाई में प्यार है। आप चंद नाम लेकर के आते हैं और कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। दिल्ली में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं।
हर चीज यहाँ कोर्ट से चलता है। आप कोर्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर के। इस देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि कहीं भी लाउड स्पीकर, चाहे वो मंदिर में बजे चाहे वो मस्जिद में बजे, अपनी प्रीमाइसेस से ज्यादा उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। इससे बेहतर और क्या चीज हो सकता है? आप बताइए, क्या सऊदी अरब में लाउड स्पीकर अलाउड है? आपका अपना कंट्री है, आप बता कीजिए। वहां के मुसलमानों के बारे में आपको पता होगा, क्या वहां के मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है? ये तो हो गई अफगानिस्तान की दास्तान, लेकिन मेरे बॉर्डर के ऊपर जो 2 मेरी पोस्टों पर अटैक हुए हैं, जिसमें 8 एक दफ़ा परसों मारे गए, शहीद हुए, और 3 आज शहीद हुए हैं। फिर इसी तरह से उससे पहले अगर आपको याद हो कि एक चौकी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, उसमें भी काफ़ी कैजुअल्टीज हुई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क। टीटीपी जो है वो इसकी जिम्मेदार है, उन्होंने जिम्मेदारी इसकी कबूल भी की है, लेकिन हम अब कब तक उन्हें इजाज़त देंगे कि वो आफरीदी आए हमारे बॉर्डर से, हमारी जो वो फेंसिंग है वो उतार के ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि वी नीड टू चेज देम इनसाइड अफगान टेरिटरी, वो अब मौका आ गया है कि हम इनका पीछा करके इनको जाके इनका कला कमा करें, क्योंकि पाकिस्तान का अमन इनकी मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता कि जिस वक्त चाहें ये दरअंदाजी कर लें, जिस वक्त चाहे हमारी पोस्ट पर ये हमला कर दें। क्योंकि हम जो कुछ अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं उसका बदल तो ये हो नहीं सकता। हम वहाँ अमन की खातिर दुनिया जहान के मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं, हम वहाँ इंसानी कैटास्ट्रॉफी ना हो जाए, वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ना ले, उसके लिए लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं। यहाँ से खुद अनाज और खाने पीने की चीज़ें भेज रहे हैं उनको। हिंदुस्तान को हमने इजाज़त दे दी कि वो इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान तक अपनी गुड्स जो पहुँचा दे। इसका नतीजा ये है हमें मिल रहा है इसका, यानी कि हमारे लोगों के ऊपर अटैक्स हों, हमारी फ़ौज जो है उसके ऊपर अटैक हों, हमले हों चौकियों के ऊपर, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।